इस वक्त हम दशहरा मैदान ग्राउंड के अंदर खड़े हुए हैं, जहां पर आप तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाएंगे रावण की। रावण जो है वह यहां पर बनना शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो रावण है, लंबाई जो रावण की है वो रिकॉर्ड तोड़ बनाई जा रही है। 215 फीट करीब लंबाई रावण होगा। तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दशहरा मैदान ग्राउंड से, जहाँ पर रावण का निर्माण किया जा रहा है। 215 फीट लंबाई रावण बनाया जा रहा है। बात की जा रही है कि इस बार जो है सबसे अधिक जो लंबाई है रावण की, हर साल जो रावण बनता है उससे सबसे ज़्यादा जो लंबाई है इस बार रखी गई है रावण की। करीब 215 फीट लंबाई है। इसके साथ इसका जो वजन है वो 12 टन है, यानी कि 12,000 किलो का जो है ये पूरा रावण है। ये रावण अभी फ़िलहाल जो है उसका निर्माण जो चल रहा है, बहुत जल्दी यहाँ पर इस रावण को खड़ा करने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। जो यहाँ पर जो रावण को बना रहा है, हर साल जो रावण का जो निर्माण करते थे इस बार वो नहीं आए हैं। उसके अलावा के जो दूसरे जो कारीगर थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार जो है रावण का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। बात कर ली जाए कोटा दशहरा मेले को लेकर जो उत्साह है वो पूरे देश में देखा जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो ग्राउंड है उसकी भी साफ़ सफाई की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जहाँ पर निर्माण होना है वो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है। साथ ही भारी भरकम जो रावण है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। साथ ही बात कर ली जाए इस बार रावण की खासियत की, तो रावण में इस बार जो खासियत है वो कहीं ना कहीं जो LED लाइट है वो भी पूरे रावण के अंदर रहेगी। LED लाइट का प्रयोग किया गया है। साथ ही जो भारी संख्या में जो है लोहे के जो पाइप हैं उनका उपयोग लिया गया है। साथ ही बात कर ली जाए बांस का जो है वो उपयोग लिया गया है। तो इस बार जो देखने वाली बात है कि करीब 215 फीट का जो रावण है उसको खड़ा करने में ही करीब 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाएगा। तो बात अब देखने वाली बात होगी कि इस रावण को किस तरीके से खड़ा कर दिया जाता है और कितने समय इस पूरे रावण को खड़ा करने में लिया जाता है। जो यहाँ के कारीगर है उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो रावण का निर्माण है ये कब शुरू कर दिया गया था, कब पूरा हो जाएगा और क्या क्या इस बार खासियत रहेगी। हर बार जो दशहरा बढ़ता है उसमें जो रावण होता है उसमें क्या खासियत थी और इस बार जो रावण है उसमें क्या खासियत थी, हम बात करने का प्रयास करते हैं जो कारीगर हैं यहाँ के। इस रावण का निर्माण कार्य जून के पहले हफ्ते में शुरू कर दिया था मैंने। लगभग 4 महीने इसको पूरा करने में लगेंगे। 25 आदमियों की मेरी टीम लगी हुई है इसको कंप्लीट करने में। 31 जुलाई को हम यहाँ कोटा के दशहरा मैदान के बीच में आ गए थे। सारे पार्ट्स वगैरह हम अपने अम्बाड़ा ज़िला से तैयार करके लेके आए हैं। यहाँ पर उनको असेंबल करके तकरीबन काम कंप्लीट होने की कगार पे है और उम्मीद है 29 तारीख को इसको खड़ा कर दिया जाएगा तैयार करके। और ये इस साल का दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला है जिसकी ऊंचाई 215 फीट रहेगी। इसमें लगभग 9.5 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 1500 पीस बांस के लगे हैं 24 फीट हाइट के। इसके अलावा जो इसकी पोशाक होगी वो वेलवेट के कपड़े से तैयार की जाएगी। लगभग 4000 मीटर इसमें वेलवेट का कपड़ा लगेगा। और इसको बांसों को बांधने के लिए जो सुतली का इस्तेमाल हुआ है उसका भी वजन लगभग 2 क्विंटल के करीब है। इसका जो चेहरा है फाइबर ग्लास से तैयार किया गया है, जो मेन चेहरा है जिसका वजन लगभग 3 क्विंटल के करीब है। और इसको रिमोट कंट्रोल के द्वारा दहन किया जाएगा। इसमें रिमोट कंट्रोल के 20 पॉइंट लगाए जाएंगे जो अलग अलग बटन से अलग अलग फंक्शन के साथ ब्लास्ट होके लास्ट में इसको अग्नि के हवाले कर देंगे। आतिशबाजी भी होगी? हाँ, आतिशबाजी भी होगी। तो लेकिन ये इसका जो दहन होगा इस बार वो पहली बार कोटा में ऐसा होगा कि रिमोट कंट्रोल से दहन होगा। ये खड़ा करने में किस तरीके का लंबा रावण है, खड़ा करने में यानी कि दिक्कत आएगी या किस चीज़ से इसको खड़ा किया जाएगा? नहीं, इसको 2 बड़ी क्रेनों की सहायता से, एक JCB मशीन की सहायता से और लगभग 100 आदमियों की मदद से इसको उठाएंगे। और दिक्कतें आती ही हैं लेकिन वो भगवान की कृपा से दूर हो जाती हैं, बस यही है। जैसा आपने बताया कि 215 फीट का ये होने वाला है, तो आपने कहा ये विश्व का सबसे बड़ा होगा, तो इससे पहले भी कहीं बने इस साइज के इससे बड़े? हाँ, नहीं, इससे बड़ा तो नहीं बनाया मैंने। लगभग 210 फीट तक के पुतले मैं पहले बना चुका हूँ और मेरे द्वारा बनाए गए पुतले पहले 5 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसके अलावा इंडिया बुक में दर्ज हैं, गिनीज बुक में दर्ज हैं। तो इससे पहले जो भी बड़े पुतले बनाए वो हमने अपने वहाँ अम्बाड़ा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पंचकुला में, देहरादून में, इन जगहों पे मैं बना चुका हूँ। अभी तक आपकी जानकारी में सबसे हाईएस्ट पुतला किस वर्ष कहाँ बना है? वो चंडीगढ़ में बना था 2019 में। 210 फीट का वो रावण का पुतला था। उससे ज़्यादा कहीं नहीं, कहीं नहीं बना। यही होने वाला है? हाँ, यही है वो सबसे ऊंचा पुतला अब तक का। रिकॉर्ड बुक में जाएगा? हाँ, ये रिकॉर्ड बुक में जाएगा। और क्या विषय आकर्षक लगेगा, दिखने में सुंदर वगैरह? देखिए, पूरी कोशिश कर रही है मेरी टीम, मेरे साथ लगे हुए हैं। डिजाइनिंग वगैरह हमने जो दिमाग में आया, जिस प्रकार से हमने जो एक हमारा पुतले बनाने की परंपरा थी उससे अलग हट के हमने इसकी डिजाइनिंग की है।
राजस्थान के ये लिहाज से इसके चेहरे को हमने उसी प्रकार की रौबदार मूँछों का जो सीन है वो इस प्रकार इसको बनाया इस बार सबसे पहले। और पहली बार हम रावण के 10 सर लगाने जा रहे हैं। इसकी तलवार भी काफ़ी बड़ी होने वाली है। 50 फीट की इसकी तलवार है। लेगी तलवार? हाँ जी, तलवार ही लेगी। मोमेंट रहेगा क्या? नहीं, वो इतने बड़े उसको मूवमेंट करना बहुत रिस्की काम है। नहीं, कोई मूवमेंट कुछ नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुतला है और इतने बड़े पुतले को इतनी ऊंचाई पे मूवमेंट करना वो सुरक्षा के लिहाज से मुनासिब नहीं है किसी भी प्रकार से। तो 25 आदमियों की टीम लगी हुई है जो डे नाइट शिफ्ट वाइज काम करके इसको कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी कितना % काम हो गया इसका? इसका लगभग 70% काम हो गया और उम्मीद है 29 तारीख को इसको खड़ा कर देंगे हम, इसी महीने की 29 तारीख को। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तेजिंदर चौहान है। जैसा कि आपने सुना, जो यहाँ के जो रावण का जो निर्माण कर रहे हैं वो कारीगर, उन्होंने बताया कि इस बार जो रावण बन रहा है वो पूरे देश में जो है सबसे लंबा जो रावण है 215 फीट का, वो कोटा में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड है वो रावण का, वो कोटा इस बार तोड़ेगा। तो दशहरा मेला इस बार जो भव्य है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। संबल संदेश के लिए कोटा से रवि सिंह।